हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं भी आप ही को फोन करने वाला था। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। एक तो फोन नहीं करते हो और जब मैं फोन करूं तो यही घिसा पिटा जवाब मिलता है। मैं तो यूज्ड टू हो गई हूँ इसके। क्या हो गया, नाराज क्यों हो रही हैं? मैंने ये भी तो पूछा कैसी हैं आप। ओह, तो मेरे बेटे को मेरी खैरियत का ख्याल आ ही गया, तो जवाब तो बनता है। ओके बेटा, आई एम फाइन। हाँ, तो फिर आप आ रही हैं परसों? क्या ये सवाल है तुम्हारा? नहीं मम्मी, फरमाइश है मेरी। क्यों, खैरियत है? खैरियत तो नहीं है, बहुत लोनली फील कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो मैं नेक्स्ट वीक आ जाती हूँ। नेक्स्ट वीक क्यों, आप परसों आ जाए ना। हसन कैसे? मेरी मीटिंग्स चल रही हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं आ सकती। मुझे नहीं पता, प्लीज आ जाएं आप। कोई मीटिंग नहीं है। तो फिर संभालो बिजनेस आके, और ये एक्टिंग और मॉडलिंग छोड़ दो, मैं आ जाती हूँ। आपको तो पता ही है, मुझे शोहरत बहुत पसंद है। तो फिर एंजॉय करो अपनी शोहरत को। नहीं प्लीज आ जाए ना, प्लीज। कहा ना, अगले हफ्ते आऊंगी। ओके बाय। हसन, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हारिस का रायमा से सामना नहीं होना चाहिए था। हारिस ने उसे बहुत बुरा भला कहा। आप एक फोन तो करें रायमा। कोई फोन नहीं करेगा रायमा को। तुमने उसके साथ बहुत बदतमीजी की है। अब्बा मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, वो इसी लायक थी। हद से बढ़ रहे हो हारिस तुम। मैं हद से नहीं बढ़ा अब्बा, वो हद से बढ़ गई थी। दौलत की लालच में आकर घर से भागकर उस इंसान से शादी की है रायमा ने। लालची नहीं है, नहीं है लालची, वो मजबूर थी। अम्मी प्लीज आप उसकी तरफदारी नहीं करें। और हाँ, मैं अभी आप दोनों को बता रहा हूं कि अगर आज के बाद रायमा इस घर में आई या मुझे पता चला उसके बारे में, तो कसम से मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। सैफुल रहमान, तुमने हमारे घर का सुकून बर्बाद किया है। मैं तुम्हारा सुकून बर्बाद करूंगा, तुम्हें इतना ज़लील और ख्वार करूंगा ना कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी, मैं तुमसे अब तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। जान से मार डालूंगा तुम्हें, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। मेरे घर में बेसुकूनी फैलाने वाले, मैं तुम्हें कभी भी एक पल चैन से भी नहीं रहने दूंगा। तुम भी याद रखोगे सैफुल रहमान कि तुम्हारा पाला मुझसे बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। हैं? फिर बैठे। रायमा ने वाकई सैफुल रहमान से उसकी दौलत की वजह से शादी की होगी। उसकी इमारत से मैं मरूब हो रहा हूं। वो तो फिर दौलत की ख्वाहिश रखती थी। मगर क्या वाकई उसे दौलत की ख्वाहिश थी? क्या पता। मैं ये गलत था जो समझता था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं की। बैठ जाइए। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपको देख रहा हूं। वो तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन आपको मालूम है इस तरह से देखना अखलाकियात के खिलाफ है।
बेशक ऐसा ही है, मगर मैं आप में वो खामी तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी वजह से सैफ और रहमान ने दूसरी शादी कर ली। ये क्या कह रहे हैं आप यहाँ ये बताने के लिए आए हैं कि सरदार साहब ने दूसरी शादी कर ली? जी, यही बताने आया हूं मैं आपको। तो आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि हमें ये मालूम है कि हमारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली और हमारी इजाजत से की। क्या आपकी इजाजत से की है? जी, और हमें क्यों एतराज होगा? वो हमारे शौहर है, उनकी खुशी हमें अजीज है। यकीन नहीं हो रहा मुझे। यकीन कर लीजिए, पानी पीजिए और चले जाइए, क्योंकि जो खबर आप हमें देने के लिए आए थे उसके बारे में हमें पहले से मालूम था, इसलिए हम आपको कोई इनाम नहीं दे सकते। मैं लानत भेजता हूं आपके इनाम पर, और काबू में रखें आप अपने शौहर को। बोलें कि अपनी नई दुल्हन को छोड़ दे। वो किस लहजे में बात कर रहे हैं आप हमसे? और दूसरी बात यह है कि वो लड़की आपकी क्या लगती है? सब कुछ है वो मेरी। समझा दीजिए सैफ उर रहमान को कि वो पीछे हट जाए, वरना मैं इंतहाई कदम उठाऊंगा। आप हमारे घर आकर हमें धमकी दे रहे हैं? ये धमकी नहीं है, मैं जो कह रहा हूं ना वो मैं करके दिखाऊंगा। चले जाइए यहाँ से, हमें गार्ड्स बुलाने पे मजबूर मत कीजिए। और मुझे रुकने का भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर। इत्तला दे दीजिए कि हारिस आया था यहाँ पर। बता दें सैफ उर रहमान को कि रायमा को जल्द से जल्द तलाक दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तो सरदार साहब, छोटी मोटी बेवफाइयां करते करते आपने हमसे बेवफाई की इंतहाई कर दी। जब हम डरते थे कि आप हम पर सौकत लाकर बिठाएंगे, तब तो आपके कदम ना डगमगाए। अब तो बेटी को बयाना था, आपने खुद शादी कर ली। हमें आपसे ये उम्मीद ना थी। कहाँ है फरखंदा? आप इस वक्त बताया भी नहीं कि मेरा घर है, मैं जब मर्जी आऊं जब मर्जी जाऊं। किसी की इजाजत की जरूरत है क्या? जी नहीं। रो रही थी आप? नहीं तो हम भला क्यों रोएंगे? मेरा भी ये ख्याल है, लेकिन आपका कोई पता नहीं होता। आपको गलतफहमी हुई है। पूछना ये था, बीरा नजर नहीं आई, कहाँ है? अपने कमरे में होंगी। होगी मतलब? आपको मालूम होना चाहिए। हमारा मतलब है। नहीं, आप माँ हैं उसकी, ख्याल रखा करें। हम बुलाते हैं उसे। बुलाए नहीं, खाना लगवाएं, वहीं मिल लेता हूं उससे। कोई बात है? नहीं। कहां से आ रहे हो?
अपना मुकद्दर आजमाने गया था। क्या मतलब? सैफुल रहमान के घर गया था। क्या क्या करने गए थे वहां? क्यों गए थे? क्या करके आ रहे हो? जो बेसुकूनी हमारे घर की दीवारों से लिपट कर रो रही है, मैं चाहता था कि ऐसी बेसुकूनी उसके घर में भी हो। क्या करके आ रहे हो? क्या करके आ रहे हो तुम? मैं उसकी बीवी को बताकर आ रहा हूं कि उसके शौहर ने दूसरी शादी की है। अब्बा, आप यकीन नहीं करेंगे, जरा भी उस औरत के चेहरे का रंग नहीं बदला। पता क्या कहती है मुझे? कहती मुझे पता है, सैफुल रहमान ने उसकी इजाजत से दूसरी शादी की। है ना हैरान होने वाली बात? अब्बा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक औरत में इतना सब्र, इतनी बर्दाश्त कैसे हो सकती है? जब उसने तुमसे कहा था कि उसे... अब्बा, मैं नहीं मानता। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसी औरत देखी जिसमें इतना सब्र है। ना वो चीखी, ना वो चिल्लाई, ना एक आंसू उसकी आंख में आया। बेटे, जो आंसू आंख से नहीं टपकता ना, दिल पे गिरता है, दिल पे। सीखो उससे, उसके सब्र से कुछ तुम भी सीखो। किस तरह वो अपना दुख, अपने आंसू पी गई। ऐसे नहीं कर सकता, इतना बहादुर नहीं हूं मैं अब्बा। गई है अबीरा, फोन भी नहीं उठा रही है। ये लड़की भी ना हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेंगी। क्या जवाब देंगे हम सरदार साहब को? अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। कहाँ है वो? अबीरा नहीं आई? साथ बेटा शहनाज बता रही थी कि आप उन्हें उनकी फ्रेंड के घर छोड़कर आए हैं। हाँ जी, उसका अचानक प्लान बना था। मैं उसे लेके गया था, लेकिन मुझे लगा उसने आपको शायद बताया बता। वो पार्लर गई है अपने दोस्त के घर में। हाँ, तो कितनी देर में आएगी? उसे लग जाएंगे कुछ 2-3 घंटे। पेडिक्योर करवाना था और बाल कटवाने थे। तो तुम खुद ड्रॉप करके आए हो? जी। कबीरा की गाड़ी कहाँ है? वो उसकी गाड़ी मिसिंग कर रही थी जी। स्ट्रेंज, नई गाड़ी है बिल्कुल। सो कंपनी में भिजवा देते ड्राइवर के हाथ, खुद क्यों गए हो? वही तो देखे ना, नई गाड़ी और वो मिसिंग कर रही है, तो मुझे ले जानी पड़ी ताकि वहाँ कंपनी वालों से बात कर सकें। स्ट्रेंज, बिकॉज कंपनी वाले तो खुद ही भांप लेते हैं कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। कंप्यूटराइज्ड होता है सारा सिस्टम। ये हमारी अबीरा जो है ना, अभी तक बच्चों वाली बातें करती है। रसने वाली बात यह है कि तुम लोग उसकी बात पे यकीन कर लेते हो। चलो अब हाथ पे हाथ रख के क्या बैठे हो? खाना है सामने, खाना शुरू करो। बेटा याद से ले आइएगा उन्हें जाके। जी, वो कॉल करेगी तो मैं जाऊंगा। ठीक है। मामा का मूड आजकल बहुत ऑफ है। क्यों? मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं लेने दे रही और चाहती है कि शादी भी जल्दी हो जाए। ओ, कौन से मैरिज हॉल में शादी? शट अप हसन, आई एम सीरियस।
मैं कौन सा नॉन सीरियस हूँ? कोई प्रपोजल है? बताया तो है, साथ मेरा कजिन, उससे एंगेज्ड हूँ मैं। तेरा ऐसे नहीं कहा यार, मेरा दिल बंद हो जाएगा। हसन, मम्मी नेक्स्ट वीक आ रही है, मैं उन्हें फौरन तुम्हारे घर ले आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या होगा? वो तो मैं तोड़ चुकी हूँ। रियली? हाँ, उसी दिन उसके मुंह पे रिंग मार दी थी जब उसने मेरे रेस्टोरेंट में साथ देखा था। इतना बड़ा काम तुमने इतनी आसानी से कर दिया? हाँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ। रिश्ते के साथ साथ उस बेचारे का दिल भी टूट गया होगा। I don't care. तो आप वाकई हमारे नहीं रहे। हमें अब दूसरी लड़की के साथ आपको बांटना होगा। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। साथ बेटा, क्या आप वाकई अबीरा को खुद छोड़कर आए हैं? नहीं। शुक्रिया बेटा, आपने हमारी बात रख ली। भाभी जान वो गई कहाँ है? पता नहीं, शहनाज बता रही थी कि अपनी किसी दोस्त मलाइका की तरफ गई। मलाइका? देखो उसकी नई फ्रेंड है। नहीं जानते, हमें लगता है कि अबीरा गलत बता के गई है। आपको थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी उसमें। क्या सख्ती करें बेटा हम? हमारी सुनता कौन है यहाँ पे? आप तो जानते हैं ना अपने बाबा की कितनी लाडली है वो। हम तो जैसे रास्ते का पत्थर है जिसका दिल चाहता है ठोकर मार के चला जाता है। बड़ी बात हुई? नहीं, पता नहीं, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम कह क्या रहे हैं। हम कहना कुछ और चाहते हैं और होठों से कुछ और निकल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बताएं बेटा आपको? बस हम चाहते हैं कि अबीरा की शादी जल्द अज जल्द कर दें। आप क्या कहते हैं बेटा? जैसे आप बेहतर समझो। हमें दुख है बेटा, उस दिन अबीरा ने आपके साथ बदतमीजी की। मुझे बिल्कुल भी इस बात का दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसके नेचर से वाकिफ हूँ। यह आपकी आला ज़र्फी है बेटा जो बर्दाश्त कर गए। अच्छा एक बात बताइए, आप अबीरा को वो अंगूठी दोबारा पहना सकते हैं? जी। अंगूठी हमारे पास है। जीते रहिए बेटा। आप यहाँ ये बताने के लिए आए हैं कि सरदार साहब ने दूसरी शादी कर ली? जी, यही बताने आया हूं मैं आपको। तो आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि हमें ये मालूम है कि हमारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और हमारी इजाजत से की है। क्या? आपकी इजाजत से की है? जी। और हमें क्यों एतराज होगा? वो हमारे शौहर हैं, उनकी खुशी हमें अजीज है। अजीब औरत थी, जरा भी दुख नहीं हुआ। या तो वो वाकई जानती थी या फिर मेरे साथ।
हेलो हेलो, भाई कौन है? हेलो, मुझे पता है कि तुम हो रहा है ना। जब तुम्हें कोई बात नहीं करनी तो फोन रख दो। हारिस, मुझे मेरे अपनों से दूर मत करो। जब तुमने अपनी मर्जी से उससे शादी की तो फिर रोने की वजह? हारिस, मैं मामी और मामू से मिले बगैर मर जाऊंगी। राइमा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज राइमा, वापस आ जाओ। छोड़ दो उसको, खुला ले लो बस। वापस आ जाओ मेरे पास। ये मुमकिन नहीं है। तो ये कहो ना कि दौलत की लालच में अब तुम अंधी हो गई हो। कैसे नजर आऊंगा मैं? ठीक कह रहे हो तुम। मुझे नासाइशों की आदत हो गई है और मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। क्या? ये तुम कह रही हो? हाँ, और मैं सच कह रही हूँ। दौलत के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं है। जो हम गुजार रहे थे वो तो जिंदगी कहलाने के लायक ही नहीं थी। तो तुम बिक गई? बिकी नहीं हूं मैं, बल्कि मैंने सब कुछ खरीद लिया है। सैफुर रहमान की हर चीज मेरी है। तुम कभी मेरे घर आकर देखो, तुम हैरान रह जाओगे। शादी के तोहफे में उसने मुझे जन्नत दी है। नहीं है जरूरत मुझे तुम्हारा घर देखने की। और अगर तुम वहां पर इतनी खुश हो तो फिर यहाँ की यादें दिल में क्यों लिए बैठी हो? माजी को भुलाया तो नहीं जाता। तो तुम मुझे नहीं भूल पाओगी। तुम्हारे साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। तुम्हें भुलाना मुश्किल होगा मेरे लिए। कोई जरूरत नहीं है मुझे याद रखने की। खुश रहो तुम अपनी जन्नत में। आप तो चाहती नहीं है कि मेरी शादी हारिस से हो। अरे मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए ताकि मैं सुख का सांस ले सकूं। तो अभी आप सुख का सांस नहीं लेती? हर वक्त डर लगा रहता है जब भी तुम हारिस के घर जाती हो। ये किस बात का डर लगा रहता है आपको? माँ के दिल का तुम क्या जानो। हर लम्हे यही फिक्र रहती है कि न जाने अगले पल क्या हो जाएगा। अम्मी बस करें, मैं बच्ची नहीं हूँ, समझदार हूँ। अब आप एक काम करें, कल ही जाके बिल्किस आंटी से मेरे रिश्ते की बात करें, वरना क्या? वरना मैं खुद बात करूंगी और कहूंगी उनसे कि मुझे अपने घर की बहू बना ले।
हाय ला, ये बात तुम अपने मुंह से खुद करोगी? जाहिर सी बात है, जब आप मेरे रिश्ते की बात नहीं करेंगी तो मुझे खुद बात करनी पड़ेगी ना अपने रिश्ते की। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, हारिस से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। ज्यादा लंतरानी की ना महा, जबान काट के हथेली पे रख दूंगी तुम्हारी। बकवास बंद कर और जाके खाना बनाओ, अनवर आने वाला होगा। हाँ पता है मुझे, आपका लाडला घर आने वाला है और वो गरम गरम रोटी खाता है। वैसे आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों नहीं करती अम्मी? इधर आ, अभी बताती हूँ तुझे। इधर आ, जबान चलाती रहेगी। कोई फजूल बात नहीं सुनना चाहते हम। आपने हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। उस लड़के से दोस्ती करके आपने गलती ही नहीं, हमारी नजरों में गुनाह किया है। ये सब बातें आपसे साथ नहीं कही हैं? क्यों? हमारी आंखें नहीं है, हमारे पास दिमाग नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मम्मा। देखिए अबीर, आप जहां तक पहुंच गई है ना, वापस लौट आए। अभी भी वक्त नहीं गुजरा है और ये अंगूठी पहन ले। पॉसिबल नहीं है, मैं हसन के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अबीरा, मम्मा हसन ही अब मेरी जिंदगी और वही मेरी खुशी है। आपको पता है कि साथ ने साथ 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 क्या मुसीबत है? क्यों ये जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ? जब मंगनी हो रही थी तब तो आपने एतराज नहीं किया था। मुझे होश ही कहाँ थी। अब जब होश संभाला है तो एक बोरिंग जी हसूरी करने वाले लड़के के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। सॉरी। शर्म आनी चाहिए आपको। माँ से किस लहजे में बात कर रही हैं आप? कोई लिहाज नहीं रहा है आपको। इसमें शर्म वाली क्या बात है? क्या बात है इसमें शर्म वाली? देखिए मम्मा, ये मेरी जिंदगी का एक अहम मसला है। आप बताएं, अगर बाबा आपसे किचे किचे रहते, इतने खुश मिजाज ना होते, आपको टाइम ना देते, आपसे मोहब्बत ना करते, तो क्या रहती आप उनके साथ? रह तो रहे हैं। मैं नहीं मानती। बाबा इतने खुश मिजाज, इतने लविंग इंसान है। क्योंकि वो आपके बाबा हैं। आपके साथ तो अच्छे रहेंगे ना। हमसे पूछिए कि असल में आपके बाबा हैं क्या? आप जो मर्जी कहें, मैं साथ से शादी नहीं करूंगी। तो फिर आप भी सुन लीजिए, जो आप चाहती हैं वो हर किस नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है कि आप ये अंगूठी पहन लें। पॉसिबल। हमें सख्ती करने पे मजबूर मत कीजिए। कर ले सख्ती, जो करना है कर ले, लेकिन मेरे और साथ के रास्ते जुदाए। हमारी जिंदगी में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमने आपकी पहली गलती समझकर आपको माफ कर दिया। याद रखिएगा, आइंदा ऐसी गलती ना हो। ये अंगूठी पहन लीजिएगा। इम्पॉसिबल! क्या हुआ? राइमा? क्या हो गया भाई? सरगम राइमा है ये? तो वो किसी वडेरे की फैमिली लग रही है यार। भाई खुदा के लिए भूल जा यार उसे, प्लीज। चल चल यार। चाय। वैसे राइमा के आने से ना मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। हाँ माशाल्लाह, तुम्हारी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई है। राइमा हमारी बहू बन जाती तो। मैं सोच रही हूँ हारिस की शादी कर देते हैं।
अरे नहीं बिल्किस, शादी इस मसले का हल नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि शादी के बाद ना हारिस का ध्यान हट जाएगा राइमा पे से। अभी वो खुद को बहुत तन्हा महसूस करता है, बीवी आ जाएगी तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। ठीक कह रही है। तो देखो ना, तो लड़की देखो। अरे देखने की क्या जरूरत है, लड़की तो पास में ही मौजूद है। कौन? अरे भाई अपनी माँ, इतनी प्यारी बच्ची है, एहसास वाली है। तुम्हें लगता है हारिस मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा, माँ इतनी प्यारी बच्ची है। फिर अब तो ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह सोच लेना, फिर बात करना हारिस से। रोशन आई थी कल, बता रही थी कि वहाँ के 1-2 रिश्ते आए हुए, जैसे उसके अब्बा आएंगे वो उनमें से किसी एक को हाँ कह देंगे। चलो, लेकिन रायमा आए तो उससे मशवरा करने मत बैठ जाना प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं, अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। इसका मतलब है थोड़ी बहुत तो है। हारिस, बेटा दफ्तर कैसा जा रहा है तुम्हारा? ठीक ही जा रहा है अम्मी, बस दुनिया के काम तो नहीं रुकते। अच्छी बात है बेटा, काम रुकने भी नहीं चाहिए वरना दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सही कह रही हैं आप। हारिस, असल में हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी करते हैं। क्या अम्मी, ये अचानक बैठे बैठे मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? बैठे बैठे नहीं आया है, मैं और तुम्हारे अब्बा हम काफ़ी दिनों से इस बारे में सोच रहे थे। अब तो तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो गई है, नौकरी भी है, फिर क्या बहाना है तुम्हारे पास शादी ना करने का? अम्मी मैं शादी नहीं करना चाहता। हारिस कुछ मेरा ही ख्याल कर लो बेटा। प्लीज समझने की कोशिश करें कि मैं इस वक्त ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। हारिस बेटा कुछ तो ख्याल करो अपनी माँ का। सारा दिन मैं इस घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, दीवारों से बातें करती हूँ। बहू आ जाएगी तो घर में रौनक होगी, मेरा भी अकेलापन दूर होगा। अच्छा, यानी आप अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मुझे कैद करना चाहती हैं? तुम्हारा जो दिल चाहे समझ लो। लड़की ढूंढो तुम्हारे लिए। नहीं अम्मी, मैं जिस कंडीशन में हूँ मैं किसी को कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। हारिस बेटा समझने की कोशिश करो, जो भी बच्ची आएगी वो तुम्हारे जख्म भरेगी, तुम्हें इस दुख से निकालने में मदद करेगी तुम्हारी। रायमा की बेवफाई का जख्म कोई भी नहीं भर सकता। हम कोई और बात नहीं कर सकते? मेरी बात नहीं मानोगे तुम?
हाय। क्या बात है, गुस्से में लग रही हो? तुम्हें इससे मतलब? नाराज हो ना? अच्छा चलो दोस्ती कर लेते हैं। नहीं करनी मुझे तुमसे दोस्ती। वैसे नाराज तो मुझे होना चाहिए। क्यों? तुम्हें क्यों होना चाहिए नाराज? क्योंकि तुमने मेरे मुंह पे अंगूठी मारी थी। बिल्कुल सही किया था मैंने। तुमने बिल्कुल गलत किया। हम बचपन से एंगेज हैं, तुम्हें इस बात का पता है। शायद तुम भूल गई हो कि आज से 2 साल पहले तुमने अपनी मर्जी से अंगूठी पहनी थी अपनी बर्थडे पे। मंगनियाँ टूट भी तो जाती हैं। ये कोई इतने आराम से नहीं मानेगा। मेरे बाबा मान लेंगे, वो मेरी कोई बात नहीं टालते। लेकिन ये उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। ये कोई तुम्हारी गाड़ी की या ज्वेलरी की फरमाइश या तमन्ना नहीं है जो वो फौरन पूरी कर दें। तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। मेरी जिंदगी का फैसला है ना, तो बस इख्तियार भी मेरा ही है। वे तुम इतनी बड़ी नहीं हो। साथ लेट मी टेल यू, मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी हूँ एंड इट्स फाइनल। ये तुम्हारी भूल है। मैं क्यों कर रही हूँ तुमसे बहस? नहीं करनी है मुझे तुमसे बात, हटो यहाँ से।